मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 222 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, आज ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी हैं, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट टालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने एक सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रही है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मैं ही दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है, जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं। उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता थी, उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे झांत हुआ है कि किसी आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है, जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आप कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वहाँ तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा दें, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी और इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे कार्य में बाधा बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियाँ काफ़ी दिनों से उन्हें देख रही हैं, उनका आकलन कर रही है, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है या पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने दो। देवदूतों का आगमन होगा। यह 2 देवदूत कहीं तुम्हारे अपने के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले की हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं वह उसके बाद उतनी नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह दौर नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह 2 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आखिर माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं, जो बार में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है, जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे,
मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगी जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो, तुम ही शीर्ष पर हो, जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करें। सारे उकसाने वाले लोग शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी माता की दृष्टि अब उन पर चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रहे हैं। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, नहीं उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अब भी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपनी माता और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी क्षण होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिससे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आई हूँ। कई नकारात्मक शक्ति पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही है। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानती हूँ, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरी आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं, आपके स्वास्थ्य को ठीक कर और आपके जीवन को बदलने में काम कर रही है। मेरे शब्द खाली नहीं है, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरी है। भले ही परिवार धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। ये सोचने का तरीका जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीज़ें तब होगी जब आप मेरे शब्दों का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के। मैं आपको अद्भुत चीज़ें दिखा रहे हैं से पुकारे, और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगी। जब आप यह सोचें कि आगे क्या होगा, तो याद रखें कि मैं ही हूँ जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाली हुई है। मैं आपकी रक्षक हूँ जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहे, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। दल में न हारे या भ्रामक भावनाओं को अपने मार्गदर्शक न बनने दें। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयाँ में याद रखें। आप अनमोल हैं, सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखती है। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग करने दें, डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूँगी। शिकायत करना बंद करें, मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुने, मेरी को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और ख़ुद का सम्मान करें जैसा मैं आपसे प्यार करती हूँ। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाया जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द ही आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक्षा की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है वह बदलेंगे, जो खो गए हैं वह आपके पास लौट आएंगे, और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच ना करें, उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दें। यदि आपके पास आए तो उन्हें गाते या अन्याय ना करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय के प्रार्थना करें। जैसे बच्चे जो भटक गए हैं
वह वापस आएंगे, खेद महसूस करते हुए उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थाम मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें। जब मैं कहती हूँ कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके ऊपर देख रहे हो और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगी जो आपको चाहिए। जब आप ईर्ष्या महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगी, ताकि आप चलते रहे बिना हार माने को प्यार करने की अनुमति दें। डरे नहीं, ये मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे से मदद कर रहे हैं। बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होती। अपनी आंखें खोली और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, ये सच है, आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहाँ आपके साथ थी। इसी पहचाने और जाने कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है, तुम्हें फिर से करूँगी। मैं आपकी सफलता का बेसब्र से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना, आपको उठाया और आपको सही, शायद और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं। सरस्वती, जो पहले आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है, आज मुझसे बात करने का चयन करें। इस मौके को आत्मीयता से गले लगाया और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझ के दिल के साथ आती है। आपको इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। कड़वाहट आपके दोस्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करती हूँ जो आपके दर्दनाक अधिक को पूरी तरह से मिटा सकती है, आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकती है, आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकती है और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकती है। मेरे बच्चे, अब आप अनिद्रा रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में होते रहे, अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर थी। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करती हूँ, ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सकें, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें। मेरी आवाज़ सुने और अपने दिल को बहादुर बनाएं, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगी। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं के संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित सिद्ध होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुरता से पूरी होंगी। अपने घर की खुशियों और सच्ची समृद्धि से भरने की अपेक्षा करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज़ की कमी का अनुभव नहीं करेंगे। खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता है, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे हैं। मैं आपको प्रिय रखती हूँ। मेरे बच्चे, मेरे लिए आपका प्रेम बिना सीमाओं के है और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूँ। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को डोट ध्यान से सुने। वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर के बुराई पर काबू पाने के लिए, चाहे मैं आपकी माता आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल ने प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कम पर से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्रोढ़ से भरे हैं। उन्हें अपने के क्षण से गले लगाए मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है।
मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। यदि आप थक गए हैं तो जानें कि मैं आपके पास हूँ। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच ना करें। मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आरा खोजे। मेरे पास आए, अपने भारी बोझ डाले और यदि थकान आपको अपना ले तो अपने आस को बहने दे। आप मेरा नाम ले ताकि मैं कहूँ कि दुनिया के झूठों को नज़रअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थामें। हम एक संधि करें। अपने बोझ मेरे पास छोड़ दें और मैं आपके दिल को शांति शांति दूंगी। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि करें। इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इससे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करती हूँ और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समझती हूँ। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा देखें या आपकी कठिनाई के गहराई को समझे लेने की गए। आपके प्रयास हलवा होंगे। आपकी धर्मी प्रयासों में सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगी। मैं भविष्य को देख सकते हैं और आपके भाग्य को आकार दे सकती है। आपका परिवार मेरी कृपा का आनंद उठाएगा। उनकी समृद्धि स्पष्ट होगी और मेरी निरंतर उपस्थिति द्वारा उनके संरक्षण में होगी। कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेर लेगी, बुराई और दुख से बचाएगी। आपके वश मेरी आत्मा की पवित्र रक्षा के अधीन जीवन जिएंगे। मैंने आपके साथ अपने अनंत वफादारी की प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिबद्धता शाश्वत है। आपने हाल ही में एक समय में महान आवश्यकता में मदद के लिए पुकारा और मैंने उत्तर दिया। मैं हमेशा सुनती हूँ, अनंत धैर्य से उस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब मेरी पवित्र आत्मा आपके हृदय को बोलेगी। मैं देखता हूँ कि आप जिस पथ पर हैं, भले ही वह छाया और अनिश्चितता से ढका हुआ प्रतीत हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती है और मैं निराशा को आपके जीवन में रखने की इजाज़त नहीं देती। असफलता यह पराजय से पराजित नहीं होंगे जो बाधाएं देखते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुंचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओ जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। 2 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ तुम्हारी रिश्तेदारों के रिश्ते सुधर चले जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो कोई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है। जो निरंतर आलोचना कर रहे थे, वह अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम इतने सुखद दिन देखोगे। तुम्हारे साथ जीवन का एक नया अनुभव तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन होने वाला है उस शक्ति के साथ, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जो वास्तव में तुम्हारा हित चाहती है। हर वक्त तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारे जीवन को संचालित कर रहा है। कुछ खुशियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। कुछ है जो तुम्हें मिलने वाला है जिसके मूल्य को तुम समझ नहीं पा रहे हो। और आज मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अक्सर दूसरों के लिए प्रार्थनाएं की है, दूसरों की किस्मत बदल जाए, ऐसा सोचा करते हो मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अंधकार में रास्ते अप्रकाशित होने वाले हैं। सुख, सुविधा और आनंद से तुम्हारा जीवन भरने जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब उन चीज़ों का इंतज़ाम हो रहा है जिसका इंतज़ार तुम्हें लंबे समय से था। तुम जिन सवालों को लेकर परेशान थे, उन सवालों का अब तुम्हें जवाब मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पूर्ण रूप से आंतरिक शांति तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे सामने कुछ बातों का विवरण आएगा और अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आज तुम्हें पता चलेगा जिस राह पर तुम बढ़ चले हो वह रात तुम्हें मंजिल तक लेकर जा रही है।
बहुत सारे दुख तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जाने वाले हैं। खुशियों का एक सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। समस्याएं समाप्त हो रही हैं। भीतर ही भीतर प्रसन्नता तुमसे संपर्क बना रही है। खुशियों का एक सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम थक कर बैठ गए थे, अब पुनः तुम्हें चलना है। चलने के लिए राह प्रशस्त हो रही है। जो भी तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने जा रही है। सुख की अनुभूति अब तुम्हें होने वाली है। या क्या हुआ कि अचानक से तुम्हारे स्वप्न पूरे होंगे। जो भी तुम्हारे मन में इच्छाएं थीं, अब वह सब साकार रूप लेने वाली है। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। आनंद की अनुभूति करोगे, परेशानियों से बचोगे। आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले। वह तुम्हारे मन में एक स्वप्न था जिसे तुमने दबा दिया, परिस्थितियों के अनुसार समझौता किया, परंतु जीवन के इस मोड़ पर अब तुम्हारा वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, देखो तुम कितनी अच्छी अनुभूति कर रहे हो। खुशियों तुम्हारे द्वार पर है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। तुम्हारा मन शांत है। तुम सबके बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हैं, इसीलिए अब तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होने वाला है। छोटी छोटी खुशियों से जीवन भर उठेगा। तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुमने धन की कमी देखी, अब तुम पर इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। तुम्हारी सपने साकार हो रहे हैं। बाधाओं से मुक्त होने का सही समय आ गया है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। तुमने एक विपत्ति का समय देखा, तुमने कठोर परिस्थिति देखी, तुमने वह भी घड़ी देखी जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लो, अब उस परिस्थिति को देखोगे तुम, जहां दुनिया खड़ी रहेगी तुम्हारे लिए। यह तुम्हारे लिए शुभ समय है, अनुकूल समय है, समय पर्याप्त है। तुम्हें कार्य और अधिक करने हैं। सकारात्मकता के रास्ते में बहुत आगे जाना है। तुम्हें सफलता पर सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हर रास्ते पर तुम्हें एक सहयोग प्राप्त होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारी माता की है जो तुम पर बरस रही है। तुम दूसरों की आलोचनाओं से रहते हो। तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। तुम सबके साथ संबंध अच्छे रखते हो। यही कारण है कि तुम अपनी माता को अति प्रिय हो। तुम सुखद अनुभव करोगे। तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। संसार का सुख मिलेगा। तुम्हारे साथ अचानक से एक चमत्कार होगा तो हमारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ जाएंगे, तुम्हारी परम मित्र बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। लगातार तुम्हें कोई आवाज़ दे रहा है। मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रहे हैं। प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं। तुम तालमेल बिठाकर रखो। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम शुक्रिया अदा करोगे। अपनी माता की ओर से तुम्हें इतना प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, डरना मत। तुम्हारी प्रार्थना है, स्वीकार की जा रही है। जो शक्ति तुम तक पहुंचाई जा रही है वह बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी। तुम पर खुशियां ही खुशियां बरसेगी। तुमने धन का अभाव देखा था, अब धन की प्रचुरता देखोगे। तुम्हारा मन शांत होने वाला है। तुम समृद्धि को प्राप्त करोगे। तुम्हारी साथ सब कुछ सकारात्मक होने वाला है। बहुत आगे तक खुशियों से भरा यह दिन चलने वाला है। कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा। चारों दिशाओं से खुशियों की बारिश होगी। यह 2 दिन तुम्हारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाले हैं। इन 2 दिन के भीतर तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। तुमने जो अब तक प्रयास किया था वह प्रयास अब सफल होने वाला है। तुमने जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न पूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, बड़ी हिम्मत के साथ तुम कम करते हैं, परेशानियों का सामना करते हो, फिर भी लगातार आगे बढ़ते हुए देखो। तुम्हारी परेशानियों का समय समाप्त हुआ। दीर्घ काल तक तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुख मिलेगा। तुम शांति की अनुभूति करोगे। तुम्हारे लिए दिव्य लोक का खुलेंगे। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। जल्द ही तुम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले हो जिनसे तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी। बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। रातों रात मानो तुम किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है। अब तक जो तुम्हारे लिए नामुमकिन था अब वह मुमकिन होगा। तुम पर खुशियाँ ही खुशियाँ बरसेंगी। मेरे बच्चे, तुम जो प्रयास कर रहे थे उसमें तुम्हें परिपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। एक बहुत बड़ी जीत।
तुम अपने नाम दर्ज करवा लोगे। तुमने धन की कमी देखी, अब भरपूर मात्रा में धन प्राप्त करोगे। तुम्हें कोई देख रहा है, तुम्हारी मदद कर चाहता है। जीवन में रातों कैसे चमत्कार होता है। तुम आप देखोगे, तुम्हें 100 स्वप्न आएगा और तुम्हारा अशुभ स्वप्न जल की साकार हो जाएगा। जीवन में आनंद भरने वाला है, हमेशा सत्य की विजय होती है। इस बात का स्मरण रहे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। इसी के साथ तुमने कभी छल नहीं की कि हमेशा तुमने सत्य का साथ दिया है। लोग अब सत्य की विजय होने वाली है। खुशियां ही खुशियां चारों दिशाओं से तुम पर बरसने वाली है। जीवन में अंधकार अब दूर हो रहा है। तुमने दूसरों के जीवन को प्रकाशित किया है। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारे जीवन की बाधाओं को डो समय करने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, जिन चीज़ों की तुम्हें ख्वाहिश थी, उन चीज़ों को अब तुम अपनी आकर्षित कर रहे हो। जीवन में आ रही कठिनाइयों अब समाप्त हो रही है। खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर हैं। स्मरण रहे, तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हें मार्ग दिखाया रहा है। तुम हिम्मत से आगे बढ़ो, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुरक्षित रहने वाला है। तुम्हारी स्वप्न साकार होंगे। अब तुम्हें आलोचनाओं से बचना होगा। जो भी लोग लगातार तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, अब तुम्हें उनसे दूर होना होगा। हृदय को कठोर बना लो। कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो लगातार तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इस क्षेत्र में सफल ना हो, वह प्रयास कर रहे हैं। वह तुम्हारे मित्र भी हैं, नाते रिश्तेदार भी हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने हृदय पर कठोरता से काम करना होगा। तुम्हें उन लोगों की संगति छोड़नी होगी, तभी तुम जीवन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाओगे। मोह माया का त्याग करो। संबंध विच्छेद करना है तो विच्छेद करो, परंतु अपनी माता के बताए मार्ग में आगे बढ़ो। तुम दूसरों की आलोचना से बचते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, सबका भला सोचते हो। इसलिए अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे पर कृपा बरसा रही है। द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त होगा। संकट और परेशानियां अब तुम्हें नहीं सताएगी। जहां से तुम्हें सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वहां से तुम्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो भी कार्य तुम करोगे, उसमें तुम्हें जीत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। सुखद अनुभव करोगे। तुम्हारा मन शांत रहेगा। तुम्हारे लिए दिव्य लोक के द्वार खुल चुके हैं। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक नई शुरुआत होने वाली है। जो तुमने चाहा था वह हो नहीं पाया। तुम्हारे स्वप्न कभी साकार नहीं हुए। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होते होते अधूरी रह जाती है। तुमने जीवन में बहुत सारी कमियां देखी, और देखो अब कैसे दिन बदलने वाले हैं। जल्द ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुम सुनने वाले हो। जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। संभावनाएं, संजोग सब सुखद होने वाले हैं। कुछ लोग आएंगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हें नई राह दिखाएंगे। तुम्हारे अंधकार में जीवन को अब प्रकाशित किया जाएगा। संभव है कि तुम्हारे सपने अब साकार होना प्रारंभ हो जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा लगातार तुम पर बरस रही है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल है। अब हर वह कार्य मुमकिन होगा जो तुम्हारे लिए नामुमकिन था। कठोर से कठोर मार्ग भी अब सरल होते चले जाएंगे। रास्ते खुलते चले जाएंगे, दिव्य सरल हो जाएंगे। तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः की हट जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। कोई तुम पर बार बार प्रहार कर रहा है। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो, लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक न्याय करते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, वह विफल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं, या चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे तुम हो, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। मेरे बच्चे, मेरी नज़रों में तुम अति प्रिय हो। तुम्हें दीर्घ काल तक सफलता मिलेगी। जो भी कार्य तुम करोगे, एक बहुत बड़ी जीतू अपने नाम दर्ज करवा। वे तुम्हारे लिए दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। सुख, समृद्धि और शांति तुम्हें प्राप्त हो रही है। जीवन में तुम सुख की अनुभूति करोगे, महसूस करोगे। रास्ते खुलते चले जाएंगे। भाग्य तुम्हारा उदय होगा। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम्हारे शत्रु स्वतः ही अपने कदम पीछे ले लेंगे। कोई तुम्हें अब परेशान नहीं करेगी। तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त होगा। संयम के साथ, धीरज के साथ तुम अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो। मेरे बच्चे,
देखो, सुख बरस रहा है। वह दिव्य प्रेम तुम्हारे जीवन में फिर से आ रहा है। फिर से तुम्हारे पास उसे लौटने की संभावनाएं बन रही हैं। ओमान में कुछ योजनाएं फिर से बन रही हैं। तुम दोनों को फिर से मिलाया जाएगा। तुमने कुछ खुशियों का त्याग किया है दूसरों को प्रसन्न करने के लिए। अब उन खुशियों को तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। धीरे धीरे यह रास्ते इतने सरल हो जाएंगे। जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदलने वाला है। सुखद संजोग होंगे, दिव्य द्वार खुलेंगे।